से जहां सवर्णम आर्मी के प्रमुख पर लगाया SC/ST का झूठा मुकदमा। जी हां, झूठे मुकदमे में सवर्णों में आक्रोश, निष्पक्ष जांच कराने की गुहार। बिना जांच किए SC/ST के झूठे मुकदमे का चिंता का विषय। इसी संदर्भ में हमारी संवाददाता हिमेश भिथरिया ने की खास बातचीत। आगरा, मैं आज अपने सर्व समाज के भाई सर्विस पांडे जी से मिलने आया हूं, जो कि बहराइच में है। मैं अपने आगरा से और बहराइच में आया हूं। इनके बारे में बताया गया है मैंने फेसबुक से और कई लाइनों से, कई लोगों से जाना है कि इनके खिलाफ एक SC/ST का मुकदमा दर्ज किया गया है। आज हम इनसे जानेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। भाई, किस तरह से ये जो आपके ऊपर जो SC/ST का मुकदमा लगाया गया है, इसके बारे में क्या आप जानकारी दोगे हमें? देखिए, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में भी कहा है और मैं आपसे भी बताना चाहता हूँ कि जो मुकदमा मेरे ऊपर लगवाया गया है फर्जी है, निराधार है। इसका ना कोई तथ्य ना इसका कोई तर्क है। ठीक है, 19 तारीख को मैं राजा रेखा में गया था, जहाँ पर शिवानी सिंह के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई थी। तो मामले को लेकर मैं वहाँ पर गया था। उसके बाद मैं शिवम सिंह जी के घर पर गया। भोजन किया, रात में 11 बजे पहुँचा। रात में 2 बजे पुलिस हमारे घर पर आई है। ये ब्रिजानंद सिंह SO है, हमारे यहाँ के थाना प्रभारी हैं। वो 8 पुलिस वालों के साथ मेरे घर पर आए और कहे कि चले थाने पर कुछ पूछताछ करनी है। हम गए थाने पर। तो जब हम गए थाने पर तो हमसे कहते हैं कि मतलब ये मुकदमा के बारे में कोई जानकारी हमें थी ना मुझे कोई नोटिस दी गई थी, ना कोई सर्च वारंट इनके पास था। फिर भी ये रात में 2 बजे हमारे घर पर आए और ये हमसे कहने लगे कि सारी नेतागिरी भूल जाओगे, SC/ST में बलात्कार में गुंडा है, गैंगस्टर में तुम्हारे पर मुकदमे लिखवा देंगे। ये सब लिखना पढ़ना छोड़ो, तुम्हें कंप्यूटर पर तुम बंद करो, ये सब मतलब इस तरीके से। तो हम एकदम थोड़ा चकित रह गए, क्योंकि इतना बड़ा मेरा क्या अपराध था कि इस तरीके से मुझको धमकी दिए। तो रात में उनको कंप्यूटर कक्ष में बैठाए रखे। सुबह जब हुआ तो हमारे समर्थक जब वहाँ पर पहुँचे, हमारे मतलब ठाकुर शिवम सिंह जी अपने और तमाम लोगों को लेकर वहाँ पहुँचे। तमाम जब फोन आए, दबाव बना, तो SO जो है कहने लगे कि भैया गलती हो गई, हम नहीं जान पाए, पूछताछ के लिए लेकर के आए थे और आप जाइए, कोई बात नहीं। मुझे वहाँ पर भी कोई ना नोटिस दिया गया, ना कोई FIR कॉपी दी गई। उसके बाद हम घर पर चले आए, अपने घर पर रहने लगे। 2 जून को एक सिपाही का फोन आता है, जिसमें वो कहता है कि आपको CO साहब बुलाए हैं। तो मैं कहता हूँ कि 3 जून को मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन मनाने के बाद मैं जाऊँगा CO साहब से मिलने। जब मैं जाता हूँ 4 तारीख को CO साहब से मिलने, तो वहाँ पता चलता है कि SC/ST में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। और मुकदमा दर्ज किसके द्वारा करवाया गया? थाने के चौकीदार के द्वारा। जिस चौकीदार का ना मुझे नाम पता था, ना गाँव पता था। चेरवा में कभी गया तक नहीं था। तो जब पहली बार मुझे पता चला तो मैं चकित रह गया। तो मैंने वहां पर कहा कि देखिए, अभी मैं कोई बयान नहीं दूंगा, अभी सबसे पहले मैं अपने थाना प्रभारी से संपर्क करूंगा, क्योंकि मुझे जानकारी तो हो क्योंकि किस अपराध में मेरे ऊपर ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है। ठाकुर शिवम सिंह जी उनके पास फोन किए, वो फोन तक नहीं रिसीव किए और कहने लगे आजकल ऐसे मिलेंगे। उसके बाद मतलब FIR कॉपी भी हम नेट से निकलवाए, मुझे थाने से FIR कॉपी भी नहीं मिली। और वो भी FIR कॉपी शायद 4 या 5 दिन को यही गोपाल पांडे जी निकलवाए थे, मेरे पास WhatsApp पर भेजे थे। तो ये कह कि नहीं कोई बात नहीं, सब निपट जाएगा। लेकिन 2-3 बार CO से भी गए, CO भी नहीं मिले। तो भैया एक बात ये बताइए, जब इन्होंने 20 तारीख के डेट में हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और जानकारी मुझे 2 जून को प्राप्त हुई, तो ये तो फाइनल रिपोर्ट लिखवा कर मुझे जेल भिजवा देते अगर मुझे CO साहब ने बताया होते या वहां से जानकारी ना मिलती और मैं जेल चला जाता तो लोगों को पता चलता। तो इस प्रकार से मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया गया है। जो मुद्दई है वो भी कह रहा है कि भैया मैं आपको नहीं जानता हूँ, थानेदार ने मुझसे दस्तखत करवा लिया, मेरा नाम पूछा और मैंने इसीलिए मैंने मतलब कह दिया और मैं आपको नहीं जानता हूँ। तो ये बहुत बड़ी साजिश है मेरे खिलाफ। लेकिन मैं सर्वेश पांडे इस साजिश से डरने वाला नहीं हूँ। मैं लड़ूंगा और मुझे विश्वास है कि मैं जीतूंगा, क्योंकि सच्चाई में जो कॉन्फिडेंस होता है वो झूठ में नहीं होता है। और सच्चाई जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है उसके सामने झूठ कभी टिक नहीं पाएगा, इनकी जबान लड़खड़ा जाएगी। और जब मैं राजा रोहा था, शिवम सिंह के घर पर था, ये मेरा लोकेशन निकलवाए कि मैं कहाँ पर था। मैं नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। SO का भी नार्को टेस्ट हो और मेरा भी नार्को टेस्ट हो कि इसमें अपराधी कौन है, क्योंकि मैं एक बड़े संगठन का मुखिया हूँ और मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र ये मेरा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। लाखों लोगों के अंदर आक्रोश है और अगर जल्द से जल्द मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मेरा मुकदमा वापस नहीं होगा, यहाँ के थाना प्रभारी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, तो लाखों की संख्या में लोग बहराइच SP ऑफिस का घेराव करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा का भी घेराव करेंगे। इनका कहना है कि ये मेरे पे फर्जी SC/ST मुकदमा लगाया गया है। इनके कहने के मुताबिक जो जिसके नाम से जो SC/ST मुकदमा लगाया गया है वो एक चौकीदार है
और उसको खुद जानकारी नहीं है कि मैंने इन पर SC/ST का मुकदमा लगाया है। इसका मतलब ये फर्जी मुकदमा इन पर लगाया गया है। हमारा कहना है कि इसकी जांच हो, सरकार जल्द से जल्द जांच की जाए। उनका कहना है कि आगे चल के मैं योगी जी से भी मिलूंगा इस मामले में और योगी जी को बताऊंगा कि किस तरह से फर्जी मुकदमा मेरे पे लगाया गया है। और भैया मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे आप उससे कभी मिले हो जिससे SC/ST का मुकदमा किसने लगाया? अभी मैंने अपने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो डाला है, आप उसमें भी सुन सकते हैं। उस व्यक्ति को मैं कभी जानता तक नहीं था, लेकिन जब मुकदमा लगा तो मैंने पता लगवाया कि भैया ये मुनोन है कौन दादा जिनसे हमारे बवाल हो गए, मैं ना जाए SC/ST एक्ट में फंसाई हूँ। तो पता चला वही थाने के चौकीदार हैं और उन्होंने हमारे खिलाफ करवाया, लेकिन उसमें कोई गलती नहीं है। भाई वो गरीब आदमी है, वो दलित है, किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है, उसको तो बलि का बकरा बनाए हैं थाना प्रभारी ब्रजानंद सिंह। इस प्रकार से तुम गरीबों को प्रताड़ित करोगे, तुम किसी भी दलित को ला करके किसी के खिलाफ मुकदमा दायर करवा दोगे और उसके बाद जब मामला हाई लेवल पर पहुंचेगा तो तुम पल्ला झाड़ लोगे, तो भाई झेलना तो गरीबों को पड़ जाएगा। वो बेचारा अपने 2 बच्चों का पालन पोषण करेगा कि फर्जी मुकदमे में दौड़ा घूमेगा। तो उसके साथ जो अन्याय हुआ है, इसमें भी मुकदमा तो यशो ब्रजानंद सिंह के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। इस तरीके से अपने वर्दी का दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब किसी को जानकारी नहीं है कि सवर्ण जाति के अपराधी बनाया जाता है, उसको जानकारी नहीं है कि ये SC/ST है या नहीं, दूसरा जो अदर कास्ट वाला है वो SC/ST है या नहीं, फिर मुकदमा नहीं लग सकता। लेकिन इन लोगों ने फिर भी इन पर मुकदमा लगाया गया। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे जब जिस व्यक्ति से मैं कभी मिला नहीं था तो उसको मैंने जात सूचक गाली कैसे दे दी, जिसकी मुझे जाते नहीं पता थी, तो मुझे ये कैसे पता चल गया कि इस जात का हूँ, मैं उसे गाली देने लगा। और दूसरी बात ये बताइए, मैं एक सौर आर्मी का प्रमुख हूँ, मैं अपनी गाड़ी से जल्दी नीचे नहीं उतरता हूँ, क्या मैं चौराहे टाइप का लोफर हूँ जो चौराहे पर खड़ा होकर के ऐसे तमाम अन्य जात बिरादर के लोगों को गाली देते हुए और तो मतलब दौड़ा कर मारते हुए घूमता हूँ? मतलब इतना स्तर मेरा गिर गया है। आप अगर इसके बारे में जानना चाहते तो आप मेरे गांव के दलितों से पूछ लीजिए कि सर्वेद पांडे किस प्रकार के लोग हैं। अरे शर्म नहीं आई इन लोगों को इस प्रकार के फर्जी मुकदमे में फंसाने के, मतलब फंसाए मुझको। और भैया इसमें जान लीजिए प्रशासन मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है और सच्चाई सामने आ रही है। एक यशो को बचाने के लिए सभी लोग पूरी ताकत के साथ लगे हैं और मैं चाहता हूं इसका पर्दाफाश हो। जो दोषी है, जो मुख्य आरोपी है, यशो ने भी किसके कहने पर यह करवाया, इसका भी पता लगना चाहिए। इनका कहना है मेरा इनसे अभी जो इनके बारे में जानकारी ली है वो यही लगा है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बार इसकी जांच हो। मेरी प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री योगी से मांग है कि इस प्रकरण की एक बार जांच होने के बाद तब इस पर एक्शन आगे लिया जाए। जांच होने के बाद सभी भाई को, और जांच यहाँ मतलब लोकल से ना हो, जांच यहाँ जिला स्तर से ना हो, जांच उच्च स्तरीय हो। क्योंकि ये लोग जब अगर ये मिले ना होते तो संगठन के मुखिया को उठा कैसे लेते रात में 2 बजे। तो ये सभी लोग मिले हुए हैं, तो कम से कम जांच अगर यहाँ से होगी तो न्याय तो एकदम नहीं मिलेगा। हमारे पास तमाम सबूत है, यहाँ से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और ये यहाँ पर आरोप, और आज जो भी यशो को बचाने में लगेंगे, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो या शासन और प्रशासन में बैठे लोग हो, उन सबको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, इतना समझ लें। इसलिए मैं चाहता हूँ फजीहत वैसे बहुत हो गई है प्रशासन की, और फजीहत न करवाएं। जो दोषी है, जिसने गुनाह किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। इनके खिलाफ कुछ अराजक तत्वों में मिलकर ये साजिश की है और इसकी जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। मेरी माननीय योगी और गृह मंत्री अमित शाह जी से यही आग्रह है, कृपया करके की जांच कराएं, क्योंकि ये सवर्ण आर्मी के चीफ हैं, इसलिए इनके खिलाफ ये साजिश की गई। धन्यवाद भैया।